कोरोना वायरस से लड़ने के लिए WHO का एक ही मंत्र कारगर है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। भारत में इस प्रक्रिया में तेजी आई है और साथ ही कई तरह के टेस्ट के नाम लिए जा रहे हैं। इनमें से एक है रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग। इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि भारत में चीन से 5 लाख किट पहुंच चुके हैं। रैपिड सुनकर लगता है कि ये तेजी से बता देगा कि आपको कोरोना है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इस टेस्ट किट का काम क्या है। पहले जानते हैं कि भारत कितने तरह की टेस्टिंग प्रोसेस को अपना रहा है और क्यों। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने 13 अप्रैल को जारी एक एडवाइजरी में उन इलाकों में कोविड-19 स्क्रीनिंग के लिए पूल सैंपल टेस्ट की सलाह दी है जहां पॉजिटिव मामलों के रेट कम हो। पूल सैंपल टेस्ट कितना कारगर है और किसके लिए है, इसे समझते हैं। इस टेस्ट में नाक और गले के स्वैब सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन एक एक सैंपल को टेस्ट करने की बजाय सभी सैंपल को मिलाकर सैंपल की जांच होती है। अगर पूल टेस्ट नेगेटिव आता है तो सभी नेगेटिव मान लिए जाते हैं। इस तरह से जांच के लिए टेस्ट किट की जरूरत तो घटती ही है, इससे खर्च भी कम होता है और टेस्ट की जरूरत भी कम होती है। हालांकि अगर पूल टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर अलग अलग जांच करनी होती है, लेकिन सैंपल पूलिंग उन इलाकों के लिए नहीं है जहां पॉजिटिव मामलों की रेट 5% से ज्यादा हो। अब बात करते हैं रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग की, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। रैपिड किट चीन से आ तो गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ वायरस के सर्विलांस के लिए किया जाएगा। किसी शख्स में कोरोना की पुष्टि के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा। जी हाँ, जैसा कि पहले बता चुके हैं, इससे ये मालूम नहीं चलेगा कि आपको कोरोना है या नहीं। 16 अप्रैल को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ICMR के डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर ने एंटीबॉडी टेस्ट का जिक्र किया। उन्होंने तफसील से इसके बारे में जानकारी दी। इसे समझते हैं। किसी के शरीर में जब वायरस अटैक करता है तो शरीर खुद एंटीबॉडीज तैयार कर वायरस से लड़ता है। अगर किसी के शरीर में कोरोना वायरस होगा तो शरीर एक खास किस्म की एंटीबॉडीज तैयार करेगी। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट खून में उसी खास एंटीबॉडीज की पहचान करेगा। अगर वो एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, नहीं तो नेगेटिव। ये टेस्ट मिनटों में घर बैठे आसानी से किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आर गंगाखेड़कर ने कहा कि एंटी रैपिड टेस्ट का इस्तेमाल कोरोना की जांच के लिए नहीं, बल्कि महामारी के प्रसार का पता लगाने के लिए किया जाएगा। इसके पीछे वजह है कि वायरस से होने वाला इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद भी ये एंटीबॉडीज शरीर में कुछ समय तक मौजूद रहते हैं, तो इन्फेक्शन खत्म होने के बावजूद ये टेस्ट किट पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। ठीक ऐसे ही एंटीबॉडीज बनाने में भी शरीर को थोड़ा वक्त लगता है, तो अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो और एंटीबॉडीज शरीर में तैयार ना हुई हो, तब भी रिजल्ट नेगेटिव यानी कि गलत आ सकता है। हाँ, लेकिन एक पेशेंट जिसके पहले जांच नहीं हुई है या वो खुद रिकवर हो गया हो, इस टेस्ट की मदद से पहचाना जा सकता है। इससे सरकार को साफ अनुमान लग सकता है कि असल में कितनी आबादी संक्रमित है या संक्रमित थी। बता दें, भारत में 67 फर्म्स को एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग के लिए मंजूरी मिल गई है। इन 67 कंपनीज में से 5 कंपनियां इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी हैं, जबकि बाकी की 62 कंपनीज एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग किट का आयात चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, साउथ कोरिया और इजराइल से कर रही हैं। हालांकि चाइनीज किट कितने सही और कारगर हैं, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूके में चाइनीज किट्स को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। यहाँ तक कि अमेरिका में भी चाइनीज किट्स के साथ कई दिक्कतें देखी गई हैं। बहुत से टेस्ट पॉजिटिव बता दिए गए, जबकि ऐसा असल में था नहीं। मरीजों के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की सीमित उपयोगिता है। WHO ने 8 अप्रैल के एक बयान में चेतावनी दी कि ऐसे टेस्ट क्लिनिकल पर्पस के लिए अनफिट हैं जब तक कि वे सटीक और प्रभावी साबित नहीं होते। इसलिए देश भर में इसके इस्तेमाल से पहले एक क्वालिटी टेस्ट जरूर किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं RT-PCR टेस्ट की। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR टेस्ट के लिए मरीज के गले और नाक से स्वैब सैंपल लिए जाते हैं। स्वैब सैंपल RNA पर आधारित होते हैं, जिसका मतलब है कि ये टेस्ट एक मरीज के शरीर में वायरस के RNA जीनोम के प्रूफ खोजने में मदद करेगा। PCR टेस्ट ज्यादा समय लगने वाला, कॉम्प्लेक्स और महंगा है, लेकिन सॉलिड टेस्टिंग प्रोसेस है। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं होती, जबकि रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग और सैंपल पुलिंग टेस्टिंग को लेकर ऐसा नहीं कहा जा सकता।